तो मेरा एक दोस्त जो एसबीआई बैंक में काम करता है, वो मुझसे बोलता था कि भाई पैसे कमा बड़ा बन। तो मैंने उसे बोला, भाई बड़ा पैसों से नहीं, उड़द की दाल से बनता है। वो मुझे हमेशा बोल रहा था, भाई अच्छे से पढ़ाई कर और फिर एग्जाम दिला के जॉब पे लग जा। तो मैंने उसे कहा, भाई पढ़ाई करने से जॉब लग जाती है? तो उसने कहा, हाँ भाई पढ़ाई करके और एग्जाम दिला के जॉब लग जाती है। तो मैंने उसे बोला, अच्छा भाई मैं तुझे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछता हूँ तो बताना। वो बोला हाँ। तो मैंने उससे पूछा, राहुल पानी पिएगा, तो इसमें राहुल क्या है? वो बोला सब्जेक्ट है। मैं बोला नहीं, राहुल प्यासा है। फिर मैंने उससे पूछा, अच्छा बताओ इसमें पानी क्या है? तो उसने बोला ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बोला, अरे पानी गर्म है, तभी तो बोला पिएगा, वरना पी गया होता। और वैसे तो मेरा दोस्त जॉब बैंक में करता था, लेकिन उधारी मुझसे लेता था। और उसे उधारी देके मुझे एक बात पता चली कि किसी को उधारी दो, फिर उसके जीवन में आने वाला तरह तरह की समस्याओं की जानकारी फ्री में पाओ। अच्छा एक बार क्या हुआ ना कि मेरे अकाउंट से बैंक वालों ने फालतू में 200 रुपये काट दिए। तो मैं बैंक गया, ऑनलाइन में लगा ही था। तो मैंने देखा बैंक में एक जगह लिखा था कि कृपया अंगूठा लगाकर हाथ दीवार में ना पोछे। अरे यार, अगर वो इतने ही पढ़े लिखे होते तो अंगूठा क्यों लगाते? वैसे मैं इतना गरीब हूँ कि 200 के चक्कर में वहाँ पर 5 घंटे खड़ा रहा। लेकिन अब पता चला कि गरीब होने के अपने ही अलग फायदे हैं, जैसे कि अब 2000 रुपये जमा कराने के लिए बैंक में जाना ही नहीं पड़ेगा। मुझे वहाँ पर एक चीज़ और पता चली कि यार गजब का स्टाफ है एसबीआई वालों का। मेरा वो दोस्त जो एसबीआई में काम करता था, उसकी वाइफ आई तो उसने अपने पति से पूछा, डू यू लव मी? तो मेरे दोस्त ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, 4 नंबर काउंटर पे पूछो। वहीं लाइन में एक आदमी अपने बीवी के साथ पैसा जमा करवाने के लिए खड़ा था। तो वो मेरी दोस्त की बीवी को देखने लगा। तो मैं सोचने लगा, यार ये अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरे की बीवी को क्यों देख रहा है? तो थोड़ी देर सोचने के बाद समझ आया कि यार ये बीवी गलती की तरह होती है, और आदमी अपनी गलती नहीं देखता, दूसरों की गलती देखता है। और हद की बात तो तब हो गई जब मेरी दोस्त की वाइफ भी उसे लाइन मारने लगी। मैंने कहा, यार ये तो मेरे दोस्त से चीटिंग कर रही है। फिर लाइन में ना मेरी पारी आई। तो मुझे बैंक वालों ने कहा कि आपका पैसा कट गया है, अब वापस नहीं मिलेगा। फिर मैं बहुत गुस्सा हुआ कि मेरे 200 रुपये कट गए। फिर मैं वहीं के एटीएम में गया और पर्ची निकाल निकाल कर 300 रुपये की रद्दी बेची। तब मेरा गुस्सा शांत हुआ। फिर मैंने चीटिंग वाली बात अपने दोस्त को बताया। और ये चीज़ इसलिए क्योंकि मेरी भी पहले गर्लफ्रेंड थी और उसने भी मेरे साथ चीटिंग की थी। अच्छा मैं अपने जीएफ के बारे में शुरू से बताता हूँ। मेरी जीएफ पहले मेरी दोस्त थी। उसने पूरे क्लास के लड़कों को भरोसा करके अपना नंबर दे दिया। तो मेरे कई लड़के दोस्त अपनी हरकतों से खुद को ब्लॉक करवा बैठे, और जो बाकी बचे हुए थे वो खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में खुद को भाई कहलवा बैठे। मैंने कोई यहाँ वहाँ नहीं देखा, मैंने डायरेक्ट उसे प्रपोज कर दिया। उसने कहा, क्या हम एक दूसरे पे अच्छे से भरोसा कर सकते हैं? मैंने उससे कहा कि तुम भरोसा को लेकर फिक्र मत करो, हम तो ताला मार कर उसे 3-4 बार खींच के देखते हैं। फिर उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया और बोला चलो पार्क में मिलते हैं। फिर मैं उससे मिलने पार्क गया, लेकिन मुझे पता था कि वो बोलेगी कि मेरे लिए गुलाब नहीं लाए, क्योंकि उसे गुलाब बहुत पसंद है। तो मैंने उसे कहा, जो खुद गुलाब है उसे क्या गुलाब दूँ? और ऐसे कहकर मैंने अपने 50 रुपये बचा लिए। एक बार मैंने उससे कहा कि वीडियो कॉल करो ना, मुझे देखना है। तो वो बोली, रुको सेव करके आती हूँ। मैं बोला, क्या तुमको भी दाढ़ी आती है? तो वो बोली, अच्छा तुम चेहरा देखने को बोल रहे थे। तो
तो ऐसे हमारा रिलेशनशिप चल रहा था और कभी कभी हम में शक और झगड़ा भी होता था। वो मुझ पे शक बहुत करती थी, लेकिन मैं उससे बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि बहस करने से रिश्ते कमज़ोर होते हैं। इसलिए मैं उसे तुरंत थप्पड़ मारकर अपने रिश्ते मजबूत करता था। एक बार मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से थप्पड़ मार दिया था, तो वो बेहोश हो गई थी। तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर की क्लिनिक में एक लड़की भी आई थी। उसने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 18 साल है और मेरी स्किन सॉफ्ट और सेंसिटिव है और मेरा रंग भी बहुत गोरा है। तो मैं रात को क्या लगाकर सोया करूं? तो मैंने उसे पटाख से बोला कि तुम दरवाजे की कुंडी लगाकर सोया करो। तो ये बात मेरी जीएफ ने सुन ली और वो मुझसे नाराज़ हो गई और भाग के क्लिनिक से चली गई। और वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि लोग अपना बीमारी ठीक होने पर बोलते हैं कि 4,000 रुपये लगा तब जाकर ठीक हुआ, ना कि उसका श्रेय डॉक्टर को देते हैं। उसके बाद मैं अपने घर चला गया और मेरी जीएफ को मनाता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। उसके बाद मेरा बर्थडे आ गया। मैंने अपनी जीएफ को कहा कि मैं अपना बर्थडे सिर्फ तुम्हारे साथ ही सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो वो किसी पर्सनल जगह में आई। तो मैंने बोला, तुम अभी तक गुस्सा हो? तो वो लटका के बोली, नहीं नहीं। तो मैंने उसे बोला, तो फिर क्यों अपने पैजामे और सलवार की नाड़ी को 15-20 बार गांठ मार के आई हो? फिर मैं उसे मार्केट ले गया कुछ शॉपिंग कराने के लिए। तो वो शॉपिंग कर रही थी, तो उसका मोबाइल मेरे पास था। तो मैंने व्हाट्सएप में देखा कि वो किसी लड़के से चैट करती है, वो भी गंदी गंदी 2-3 बजे रात को। तो फिर मैंने उससे गुस्से से कहा कि तुम मेरे साथ चीटिंग कर रही हो। तो उसने मना किया। और मैं मानता हूँ कि चोट के घाव भर सकते हैं, लेकिन शब्दों के नहीं। इसलिए मैं हमेशा मारपीट से ही मामला सुलझाता हूँ। मैंने उसे एक थप्पड़ खींचकर मारा। तो उसने कहा मुझे एक और बार हाथ लगाया तो मैं जोर जोर से चिल्लाकर भीड़ इकट्ठा कर दूंगी। मैंने कहा कर लो, भीड़ इकट्ठा ही होती है, लेकिन बचाने कोई नहीं आता। तो वो बोली मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो मैंने कहा तुम मुझे क्या छोड़ोगी? मेरे पास बाइक है, मैं खुद चला जाऊंगा। और फिर उस दिन के बाद हमारा ब्रेकअप हो गया और फिर वो किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहने लगी। और 1.25 की तालियां उन लड़कों के लिए जो दूसरे की एक्स को पटाकर सोचते हैं कि सच्चा प्यार मिल गया। तो उसका वो बॉयफ्रेंड पैसे वाला था। तो उसने मेरी एक्स को शादी के लिए पूछा। तो मेरी एक्स ने हाँ कर दिया। उन दोनों की शादी होने लगी और मैं भी अपने एक्स की शादी में गया। तो दुल्हन के पापा ने मुझसे पूछा कि कौन हो तुम? मैंने बोला जी अंकल, मैं सेमीफाइनल से बाहर हो गया था, आज फाइनल देखने आया हूँ। उस दिन से मुझे चीटिंग करने वाले पसंद नहीं हैं। इसलिए अपने दोस्त को उसकी वाइफ की चीटिंग करने के बारे में बता दिया। और मैं बताकर बाइक से घर ही जा रहा था, तो ना रोड में एक कार वाले ने मेरी बाइक ठोक दी और मेरी बाइक से एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। उस आदमी के साथ साथ उसकी बीवी को भी हल्की फुल्की चोट आई। उस आदमी का नाम था मनोज। तो फिर एक्सीडेंट के बाद मनोज अपनी आखिरी सांस गिनने लगा और अपनी वाइफ से बोला कि तुम मेरे मरने के बाद रामलाल से शादी कर लेना। तो उसकी पत्नी शौक होकर पूछी, रामलाल से? लेकिन वो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना? मनोज ने कहा हाँ, इसीलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। ये एक्सीडेंट देखने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की कि गोली लगने के बाद भी जितनी देर हीरो की बाहों में हीरोइन डायलॉगबाजी करती है, उतने समय में अगर उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो हिंदी फिल्मों की 80% हीरोइन की जान बचाई जा सकती थी। वैसे वो मनोज जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी एक जवान बहन भी थी। तो उसकी बीवी तो चली गई रामलाल के पास उससे शादी करके, लेकिन उसकी बहन का कोई सहारा ही नहीं था। इसलिए मैंने उससे शादी कर ली, क्योंकि एक्सीडेंट में मेरा थोड़ा योगदान था। सुहाग रात में मैंने उससे लखनवी अंदाज में पूछा कि इजाज़त है? तो उसने कहा हमने तो कभी गैरों को मना नहीं किया, आप तो अपने हैं। मैंने अपने दिल पे हाथ रख के कहा
कि अब शादी हो गई है, सुधर जाएगी। लेकिन वो शादी के 4-5 साल बाद शक करती थी, वो भी मेरे ऑफिस की एक लड़की के साथ। जब मैं ऑफिस से लेट आता था तो मेरी वाइफ कहती थी, आज ऑफिस से इतना लेट क्यों आए, कोई मिल गई थी क्या? जब टाइम पे आ जाओ तो बोलती थी कि आज ऑफिस से टाइम पे आ गए, वो मिली नहीं क्या? और जब ऑफिस से जल्दी आ जाओ तो बोलती थी, आज जल्दी कैसे आ गए, ऑफिस गए भी थे या नहीं, कि कहीं उसके साथ बाहर घूम रहे थे। मैं बस बेबस की तरह उसे देखता रहता था। और एक बार ऑफिस से आने के बाद वो मुझे गुस्से से डांट रही थी, तो मैंने उसकी फ़ोटो खींचना चालू कर दिया। तो वो डांटना भूलकर स्माइल करने लगी और इस तरह मैं बच जाता था। और एक तो मेरी बीवी शक्ति, और मेरा जो 4 साल का बच्चा है, वो बहुत घुमाकर वो रात रात को किसी के साथ घूमता रहता था। आजकल औलाद से ज़्यादा अच्छे तो मच्छर हैं, कम से कम शाम होने से पहले घर तो आ जाते हैं। लेकिन वो मेरा छोटू सा बेटा 9-10 बजे तक घूमता रहता है, और कभी कभी तो उसे ढूंढने भी जाना पड़ता है। ओ माय गॉड, अभी उसे ढूंढने जाना है, चल रहा।